नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं शैव एवं भागवत धर्म के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवाल सही कर पाते हैं। शैव मत के सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लकुलिस को शैव धर्म के सबसे प्राचीन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उनका समय लगभग दूसरी सदी ईस्वी माना जाता है। उनका प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? गुजरात में, गुजरात के करवन क्षेत्र में। पुराणों में उन्हें शिव का 28वां अवतार बताया गया है। बसवन्ना बसवन्ना 12वीं सदी के कर्नाटक के संत थे। उन्हें लिंगायत आंदोलन की शुरुआत की थी। मत्स्येंद्रनाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु थे। मत्स्येंद्रनाथ संप्रदाय था, उनका प्रमुख गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। उन्होंने हठ योग को विकसित किया था। हठ योग को विकसित किया था। नेक्स्ट, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने किस स्थान पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदिशा विजयनगर। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, इंडिया में। इनका जो डेट रहा है 2nd सेंचुरी बीसी, दूसरी शताब्दी में, अबाउट लगभग 113 से 110 बीसीई में रहा है। ये सैंडस्टोन पिलर विद द इंस्क्रिप्शन, बलुआ पत्थर से और उस पर लिखा हुआ है। इनका हाइट 6.7 मीटर लगभग है। आइए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा केंद्र रहा है। तक्षशिला यह गंधार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ चाणक्य और पाणिनि टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे। बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। यह इसका लोकेशन अभी पाकिस्तान में है। विदिशा मध्य प्रदेश में, और इसको बेसनगर भी कहा जाता है। मथुरा के बारे में देखते हैं। मथुरा को जानते ही हैं कि हमारे पौराणिक कथाओं में कृष्ण का जन्मभूमि बताया गया है। यहाँ पर मथुरा कला की विकसित हुई थी। लाल पत्थर की जो मूर्तियां यहाँ का फेमस है। प्रयाग गंगा यमुना का संगम है। प्रयाग जो है, जहाँ पे इलाहाबाद को हम लोग प्रयागराज कहते हैं, गंगा यमुना का संगम है। यहाँ अशोक स्तंभ भी मिला है। इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ था? इनका सही उत्तर क्या है? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नयनारों के द्वारा। आइए इनके ऑप्शंस को देखते हैं। अलवार किसका संत था? वैष्णव संत थे। वे साउथ इंडिया में फेमस थे। अलवारों की संख्या 12 थी। उन्होंने विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नैनार की जो संतों की संख्या थी वो 63 थी। उन्होंने शिव भक्ति का प्रचार किया था। वे इसका जो क्षेत्र था तमिलनाडु में। नाथ देखते हैं, नाथ पंथ पर, नाथ जो पंथी थी, इनका जो जिस पर आधारित थी, ये योग पर आधारित है। गोरखनाथ इनका प्रमुख संत थे। नाथ पंथी का जो था प्रमुख संत गोरखनाथ। नेक्स्ट, भागवत धर्म में नवदा भक्ति के अंतर्गत भक्ति के कितनों रूपों में उल्लेखित किए गए? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आइए इनके विकल्प को देखते हैं। भागवत धर्म में नवदा भक्ति जो है, वो भक्ति का प्रचार प्रसार, मतलब कि कैसे भक्ति करेंगे, 9 प्रकार के जो बताए गए हैं मुख्य रूप से हैं। उसमें है श्रवण, कीर्तन, समरण, पाद सेवन, अचरण, वंदन, दास, साक्य और आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है भागवत पुराण में, नवदा भक्ति में बताया गया है। नेक्स्ट, किस उपनिषद में पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। इनके ऑप्शंस को देखते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज का संवाद प्रसिद्ध है। इनमें आत्मा और मृत्यु के रहस्य का वर्णन मिलता है।
यह वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आइए छांदोग्य उपनिषद के बारे में जानते हैं। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित प्रमुख उपनिषद है। इसमें पहली बार देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। यह सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने मुख्य अवतारों की चर्चा की गई। कितना अवतार है भगवान विष्णु का? इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10 अवतार। 10 अवतार में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृह, वामना, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का ये 10 अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती है? इनका सही उत्तर क्या होगा? इनका सही उत्तर है पुरुष और प्रकृति का मेल। आइए अगला क्वेश्चन पर। शैव धर्म का कौन सा संप्रदाय नर कपाल में भोजन करने के लिए प्रसिद्ध था? वो नर कपाल में मतलब मनुष्य की खोपड़ी में भोजन किया करते थे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय के अनुयायी नर कपाल मतलब कि खोपड़ी में भोजन करते थे। यह संप्रदाय तांत्रिक और उग्र साधनाओं के लिए प्रसिद्ध था। यह शमशान साधना और भैरव पूजा से जुड़ा हुआ था। इनमें शिव के उग्र रूप की उपासना की जाती थी। यह मध्यकालीन शैव परंपरा का महत्वपूर्ण लेकिन रहस्यमयी संप्रदाय था। नेक्स्ट। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। वराह अवतार को वराह अवतार विष्णु जी का तीसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। उन्होंने असुर हिरण्याक्ष का वध किया। वराह का रूप सुअर बोर के जैसा था। यह कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। नेक्स्ट। लिंगायत आंदोलन के अनुयायियों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिंगायत संप्रदाय। ये तो आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? वीर शैव। लिंगायत आंदोलन के अनुयायियों को वीर शैव के उपनाम से जाना जाता था। इनके प्रवर्तक बसवन्ना थे। इनके अनुयायी शिवलिंग धारण करते थे। इनके अनुयायी शिवलिंग को धारण करते थे। यह कर्नाटक क्षेत्र में विकसित हुआ। नेक्स्ट। भागवत धर्म के मूल प्रवर्तक कौन थे? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्री कृष्ण वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव। भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा प्रमुख रूप से की जाती है। यह धर्म भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आधार बना। भागवत गीता में कृष्ण ने धर्म और कर्म का उपदेश दिया। यह परंपरा आगे चलकर वैष्णव धर्म में विकसित हो गई। नेक्स्ट। महिला अलवार संत, इनका नाम क्या है? अंडाल। महिला अलवार संत अंडाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इनका सही उत्तर क्या है? बी दक्षिण का मीरा कहा जाता है। भगवान विष्णु की परम भक्त श्री रंगनाथ विष्णु को अपना पति माना था। उन्होंने भगवान विष्णु रंगनाथ की भक्ति की थी। वे तमिल भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। तमिल भक्ति परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। किस अभिलेख में संकर्षण और वासुदेव की पूजा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घोषंडी अभिलेख। घोषंडी अभिलेख में संकर्षण और वासुदेव का पूजा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। यह अभिलेख राजस्थान में पाया गया है। इसमें संकर्षण और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। यह वैष्णव धर्म के प्रारंभिक प्रमाणों में से एक है। वैष्णव धर्म के यह 2री सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। नेक्स्ट। ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? इनका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए रुद्र का। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रुद्र को उग्र और शक्तिशाली देवता माना गया है। वे रोगों को दूर करने वाले भी माने जाते हैं। रोगों को दूर करने वाले। रुद्र को बाद में शिव के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट। पंचरात्र सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैष्णव धर्म से। इसमें विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। विष्णु और एवं उनके अवतार, जैसे कि 10 अवतार हुए विष्णु भगवान का। यह भागवत परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें मंदिर पूजा और अनुष्ठान का महत्व है। नेक्स्ट।
महान चोल शासकों ने मुख्य रूप से किस धर्म को संरक्षण दिया? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चोल शासकों ने शैव धर्म का संरक्षण दिया था। उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर, ये शैव धर्म से संबंध रखते हैं। चोल काल में नटराज शिव का नृत्य रूप नटराज अत्यंत लोकप्रिय हुआ। तमिलनाडु में शैव भक्ति आंदोलन को चोल शासकों ने बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, भागवत धर्म के पंचवीर पूजा में कौन शामिल नहीं है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्योधन भागवत धर्म के पंचवीर पूजा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, दुर्योधन महाभारत का कौरव राजकुमार था, उनका वैष्णव पंचवीर पूजा से कोई संबंध नहीं है, वह श्री कृष्ण का विरोधी था। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की? इनका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका ही नाम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य कहा जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का फाउंडर थे। अशोक, वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाने से समझा जाता है कि वो संगीत का प्रेमी है। नेक्स्ट, वैष्णव धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी, उन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उनके काल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट, कश्मीर शैव दर्शन की मुख्य विचारधारा क्या है? कश्मीर का शैव दर्शन की मुख्य विचारधारा क्या है? उत्तर हो जाएगा प्रत्यय विज्ञा अर्थात अद्वैतवाद। इसका अर्थ होता है आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचानना, ठीक है। अद्वैत नॉन ड्यूलिज्म मतलब कि एक है, इसमें शिव को परम सत्य माना गया है। नेक्स्ट, विष्णु के किस अवतार ने हिरण्यकशिपु का वध किया? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नृसिंह का अवतार। विष्णु के किस अवतार ने हिरण्यकशिपु का वध किया? ऑप्शन बी, नृसिंह अवतार। नरसिंह विष्णु का चौथा अवतार है। यह आधा मानव और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत गोरखनाथ किनके शिष्य थे? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य कौन थे? गोरखनाथ। नाथ परंपरा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को योग और तांत्रिक साधना की शिक्षा दी। मत्स्येंद्रनाथ को हठयोग परंपरा के प्रारंभिक आचार्य में गिना जाता है। नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ की श्रृंखला का प्रमुख है। नेक्स्ट, शैव सिद्धांत के अनुसार पास का दार्शनिक अर्थ क्या है? मतलब फिलोसफी के अनुसार पास का दार्शनिक अर्थ क्या है? इनका सही उत्तर हो जाएगा बंधन एवं माया। पास का दार्शनिक अर्थ क्या है? बंधन एवं माया। यह जीवात्मा को संसार से बांधकर रखता है। नेक्स्ट, भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर किस राजा से 3 पग भूमि मांगी थी? अटेम्प्ट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा गया था। राजा बलि दानवीर और असुर राजा थे। वामन ने 3 कदमों में पूरी पृथ्वी आकाश नाप दिए। यह कथा भागवत पुराण में वर्णित है। नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का विशाल मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह कंबोडिया का विशाल मंदिर किस देवता को समर्पित है? इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दुनिया की सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। कंबोडिया का मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इनका निर्माण 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट, भागवत पुराण के अनुसार कलयुग का अंत में विष्णु का कौन अवतार होगा? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलिक अवतार। विष्णु का कौन सा अवतार होगा? कलिक अवतार। वे कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश करना होगा, कलिक अवतार का। और सफेद घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, ये पुराणों में भविष्यवाणी वर्णित की गई है। नेक्स्ट, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।